महसूस किया है कि आप पूरे साल मेहनत करते हैं, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखते हैं, लेकिन साल खत्म होने तक उनमें से ज्यादातर अधूरे रह जाते हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके पास टैलेंट भी है, सपने भी हैं, मेहनत करने की इच्छा भी है, फिर भी रिजल्ट्स आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में जिसने लाखों लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और सक्सेस को एक बिल्कुल नए स्तर तक पहुंचाने में मदद की है। इस किताब का नाम है द 12 वीक ईयर, जिसे ब्रायन पी मॉरन और माइकल लेनिंगटन ने लिखा है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को एक साल के हिसाब से प्लान करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय है, इसलिए काम को टालते रहते हैं। यही प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे हमारे सपनों और हमारे गोल्स के बीच एक बड़ी दीवार बन जाती है। लेकिन इस किताब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यह हमें सिखाती है कि अगर आप एक साल को सिर्फ 12 हफ्तों में बदल दें, तो आपका फोकस, अर्जेंसी और परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ सकती है। जरा कल्पना कीजिए कि आपके पास अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ 12 हफ्ते हों। क्या आप उसी तरह समय बर्बाद करेंगे? क्या आप हर दिन को हल्के में लेंगे? शायद नहीं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब समय सीमित महसूस होता है, तो हमारा दिमाग ज्यादा फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और एक्शन ओरिएंटेड बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम समझेंगे कि क्यों लंबे समय के गोल्स अक्सर फेल हो जाते हैं, कैसे छोटे लेकिन इंटेंस एग्जीक्यूशन साइकिल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं, और क्यों सफलता सिर्फ प्लानिंग से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से मिलती है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्टडीज में बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, या फिर अपने किसी बड़े ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ मिनट आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं द 12 वीक ईयर की इस इंस्पायरिंग जर्नी को और जानते हैं कि कैसे सिर्फ 12 हफ्तों की सही स्ट्रैटेजी आपको उन रिजल्ट्स तक पहुंचा सकती है जिनका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हैं। चैप्टर 1, 12 वीक ईयर की सोच अपनाएं। कल्पना कीजिए कि साल की शुरुआत में आपने बड़े उत्साह के साथ कुछ गोल्स तय किए। आपने सोचा कि इस साल अपनी इनकम बढ़ानी है, एक नई स्किल सीखनी है, फिटनेस इंप्रूव करनी है, या अपने किसी बड़े ड्रीम को रियलिटी में बदलना है। जनवरी में मोटिवेशन अपने पीक पर थी। आपने प्लान्स बनाए, नोटबुक्स भरी और खुद से कई प्रॉमिसेस किए। लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए, जिंदगी की भागदौड़, डिस्ट्रैक्शंस और अभी बहुत समय है वाली सोच ने धीरे धीरे आपकी स्पीड कम कर दी। फिर देखते ही देखते दिसंबर आ गया और आपको एहसास हुआ कि जिन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा साल मिला था, उनमें से अधिकांश अभी भी अधूरे हैं। यही कहानी दुनिया के लाखों लोगों की है। समस्या ये नहीं है कि उनके पास टैलेंट की कमी है या वे मेहनत नहीं करना चाहते। असली समस्या ये है कि एक साल का समय इतना लंबा लगता है कि हमारा दिमाग अर्जेंसी महसूस ही नहीं करता। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय बाकी है, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते शुरू करेंगे, अगले महीने सीरियसली काम करेंगे। यही सोच धीरे धीरे हमारे गोल्स को कमजोर बना देती है। द 12 वीक ईयर एक ऐसी सोच को जन्म देती है जो इस पूरी समस्या को जड़ से बदल देती है। यह हमें सिखाती है कि अगर आप अपने पूरे साल को सिर्फ 12 हफ्तों के रूप में देखना शुरू कर दें, तो आपकी पूरी मानसिकता बदल सकती है। जब आपके पास केवल 12 हफ्ते हों, तो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए जगह नहीं बचती। हर दिन महत्वपूर्ण लगने लगता है, हर सप्ताह की कीमत समझ आने लगती है। मान लीजिए कि एक छात्र के पास परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा साल है। शुरुआत में वो आराम से पढ़ाई करता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी बहुत समय है। लेकिन वही छात्र अगर जाने की परीक्षा सिर्फ 12 हफ्तों बाद है,
तो उसका फोकस अचानक बढ़ जाता है। वो अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करता है, डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है और हर दिन को महत्व देने लगता है। यही प्रिंसिपल जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। ये सोच हमें सिखाती है कि सफलता का संबंध केवल प्लानिंग से नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन से है। बहुत से लोग शानदार प्लान्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें लगातार एक्सिक्यूट नहीं कर पाते। जब हम 12 हफ्तों की डेडलाइन बनाते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ सपने देखने पर नहीं, बल्कि रोज एक्शन लेने पर केंद्रित हो जाता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह तरीका हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि एम्पावर करने के लिए बनाया गया है। जब गोल्स छोटे समय के भीतर डिवाइड हो जाते हैं, तो वे इम्पॉसिबल नहीं लगते, वे अचीवेबल दिखाई देने लगते हैं। हर छोटी जीत हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और हमें अगले कदम के लिए मोटिवेट करती है। जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा बड़े फैसलों से नहीं आते। कई बार वे एक छोटे माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होते हैं। जब आप एक साल को 12 हफ्तों में बदल देते हैं, तो आप समय को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आप एक्सक्यूजेस की जगह एक्शंस को चुनते हैं। आप इंतजार करना छोड़कर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी अपने गोल्स को टालता रहता था, अपने सपनों को एक एक करके रियलिटी में बदलने लगता है। यही इस सोच का सबसे बड़ा संदेश है। समय को लंबा मत समझिए, उसे मूल्यवान समझिए, क्योंकि जब हर सप्ताह महत्वपूर्ण बन जाता है, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती, बल्कि एक परिणाम बन जाती है। चैप्टर 2, विजन बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में खड़े हैं। आपके पास चलने की ताकत है, आगे बढ़ने का उत्साह है और मेहनत करने का जज्बा भी है। लेकिन एक समस्या है, आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। ऐसे में चाहे आप कितनी भी तेज दौड़ ले, चाहे दिन रात मेहनत करें, अंत में आप सिर्फ थकेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जिंदगी में भी यही होता है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्लियर विजन नहीं होता। इसलिए सालों की मेहनत के बाद भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत होती है। कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है, कोई अपने सपनों का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो कोई अपने पैशन को करियर में बदलना चाहता है। लेकिन सिर्फ चाहत काफी नहीं होती। जब तक आपके सामने भविष्य की एक साफ तस्वीर नहीं होगी, तब तक आपका दिमाग पूरी ताकत से काम नहीं करेगा। एक युवा लड़के की कहानी सोचिए, जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन हर दिन उसकी जिंदगी एक जैसी गुजरती थी। वो सुबह उठता, काम करता, शाम को घर आता और फिर अगले दिन वही सब दोहराता। उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूं? ये सवाल उसकी जिंदगी बदल गया। पहली बार उसने अपने भविष्य की तस्वीर देखी। उसने खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में महसूस किया। उसने अपने परिवार की खुशियां देखी, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखा। उसी दिन से उसकी मेहनत को एक दिशा मिल गई। विजन सिर्फ गोल्स की लिस्ट नहीं है। विजन वो इमोशनल कनेक्शन है जो आपको हर मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, जब ऑब्स्टिकल्स सामने आते हैं, जब फेलियर्स आपका रास्ता रोकते हैं, तब आपका विजन ही आपको याद दिलाता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अधिकतर लोग वर्तमान की परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि भविष्य की तस्वीर बनाना ही भूल जाते हैं। वे सिर्फ बिल्स भरने, डेडलाइंस पूरी करने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। धीरे धीरे उनका जीवन ऑटो पायलट मोड पर चलने लगता है। लेकिन जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करते हैं, वे पहले अपने भविष्य को अपने दिमाग में बनाते हैं और फिर उसे रियलिटी में बदलते हैं। जब आपका विजन पावरफुल होता है, तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आप समझने लगते हैं कि कौन सी चीज आपको अपने सपनों के करीब ले जा रही है और कौन सी चीज आपका समय बर्बाद कर रही है। आपका फोकस बढ़ता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है
और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अंदर एक नई उम्मीद जन्म लेती है। सच्चाई यह है कि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, वो इमोशन से चलता है। अगर आपके सपनों के पीछे कोई गहरी भावना नहीं है तो मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप अपने विजन को महसूस करते हैं, जब आप अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं, तब आपके अंदर एक ऐसी आग जलती है जिसे बुझाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, वे अपने भविष्य को पहले अपने मन में बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा अचीवमेंट 2 बार बनता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक दुनिया में। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भविष्य की एक स्पष्ट, प्रेरणादायक और भावनात्मक तस्वीर बनाइए, क्योंकि जब विजन क्लियर होता है तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं, और जब रास्ते दिखाई देने लगते हैं तो सपने धीरे धीरे हकीकत बनना शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 3, 12 वीक प्लान तैयार करें। कई लोग अपने सपनों को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं। वे एक नई डायरी खरीदते हैं, अपने गोल्स लिखते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं और खुद से वादा करते हैं कि इस बार जिंदगी बदल कर रहेंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही डायरी अलमारी में पड़ी रहती है, गोल्स धुंधले पड़ जाते हैं और मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है। समस्या सपनों में नहीं होती, समस्या उस रास्ते में होती है जो उन सपनों तक पहुंचाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहता है। वो हर दिन उस चोटी को देखता है और उसके बारे में सोचता है, लेकिन अगर उसे ये पता ही न हो कि कौन सा रास्ता चुनना है, कहाँ रुकना है और हर दिन कितनी दूरी तय करनी है, तो केवल चोटी को देखते रहने से वो कभी वहां नहीं पहुंच पाएगा। सपने डेस्टिनेशन है, लेकिन एक क्लियर प्लान वो मैप है जो हमें वहां तक ले जाता है। यही कारण है कि केवल बड़े गोल्स बनाना काफी नहीं है। जब कोई लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देता है तो हमारा दिमाग अक्सर डर जाता है। हमें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। धीरे धीरे हम एक्शन लेने के बजाय प्लानिंग में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जब उसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे वीकली एक्शंस में बांट दिया जाता है तो सब कुछ आसान लगने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सफल YouTube चैनल बनाना चाहता है। अगर वो सिर्फ ये सोचता रहे कि उसे लाखों सब्सक्राइबर्स चाहिए तो ये लक्ष्य बहुत दूर और मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर वो अगले 12 हफ्तों के लिए ये तय कर ले कि हर सप्ताह 3 क्वालिटी वीडियोस अपलोड करेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करेगा और ऑडियंस के कमेंट्स का जवाब देगा, तो उसका ध्यान रिजल्ट पर नहीं बल्कि एक्शन पर रहेगा। यही अप्रोच धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती है। सच्चाई यह है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, वो छोटी छोटी डेली विक्ट्रीज का परिणाम होती है। हर दिन किया गया एक छोटा कदम भविष्य में एक बड़ी उपलब्धि बन जाता है। जब हमारे पास एक स्पष्ट योजना होती है तो कंफ्यूजन कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। हमें पता होता है कि आज क्या करना है, इस सप्ताह क्या करना है और अगले कुछ हफ्तों में कहां पहुंचना है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि महान उपलब्धियां साधारण दिनों में किए गए डिसिप्लिन्ड एक्शन से पैदा होती है। एक मजबूत प्लान हमें हर दिन उस दिशा में आगे बढ़ाता है जहां हमारा सपना हमारा इंतजार कर रहा होता है। जब आपके पास एक क्लियर रोड मैप होता है तो डिस्ट्रैक्शंस की ताकत कम होने लगती है, आपका फोकस मजबूत हो जाता है। हर पूरा किया गया टास्क आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हैं। यही एहसास मोटिवेशन को जीवित रखता है और यही मोमेंटम सफलता की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आखिरकार जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं। क्योंकि जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो डेस्टिनेशन के साथ साथ रास्ते को भी गंभीरता से लेते हैं। चैप्टर 4, प्रोसेस कंट्रोल पर ध्यान दें। कल्पना कीजिए कि एक किसान हर दिन अपने खेत में जाता है और बार बार सिर्फ ये देखने लगता है कि फसल कितनी बड़ी हुई है।
वो मिट्टी की देखभाल नहीं करता, समय पर पानी नहीं देता, बीजों को सही पोषण नहीं देता। वो केवल परिणाम देखना चाहता है। कुछ महीनों बाद जब फसल खराब निकलती है तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छी फसल कभी भी सिर्फ परिणाम देखने से नहीं उगती, बल्कि रोज किए गए सही कामों से उगती है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम अक्सर अपने गोल्स, इनकम, मार्क्स, बिजनेस ग्रोथ या सक्सेस के बारे में सोचते रहते हैं। हर दिन खुद से पूछते हैं कि अभी तक कितना आगे बढ़े, कितनी सफलता मिली, कितने पैसे कमाए। लेकिन हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते जो वास्तव में उन रिजल्ट्स को पैदा करती है। यही सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग अपने सपनों को लेकर उत्साहित तो होते हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस केवल आउटकम पर होता है। जब परिणाम जल्दी नहीं मिलते तो उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वे कैपेबल नहीं है, शायद उनकी मेहनत बेकार जा रही है। धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगती है और वे अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। असल बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर उन डेली एक्शंस पर ध्यान देना शुरू करता है जिन्हें वो वास्तव में कंट्रोल कर सकता है। कोई स्टूडेंट परीक्षा के रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो रोज कितने घंटे पढ़ेगा, कितना रिवीजन करेगा और कितनी कंसिस्टेंसी रखेगा, ये पूरी तरह उसके हाथ में है। कोई एंटरप्रेन्योर ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि अगले महीने प्रॉफिट कितना होगा, लेकिन वह ये जरूर कंट्रोल कर सकता है कि हर दिन कितने कस्टमर से बात करेगा, कितनी वैल्यू क्रिएट करेगा और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए क्या एक्शंस लेगा। यहीं पर एक पावरफुल ट्रूथ सामने आता है। सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट का नाम नहीं है। सक्सेस उन छोटे छोटे डिसीजंस का परिणाम है जो हम हर दिन लेते हैं। अक्सर लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी हैबिट्स को बदलना नहीं चाहते। वे मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते पर चलने का धैर्य नहीं रखते। एक युवा लड़के की कहानी सोचिए जो मैराथन दौड़ना चाहता था। शुरुआत में वो सिर्फ फिनिश लाइन के बारे में सोचता था। हर दिन वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता और निराश हो जाता। फिर उसने अपना फोकस बदल दिया। उसने तय किया कि वो सिर्फ आज की प्रैक्टिस पर ध्यान देगा। रोज थोड़ा बेहतर दौड़ेगा, थोड़ा और डिसिप्लिन बनेगा। कुछ महीनों बाद वही लड़का मैराथन पूरा कर गया। फिनिश लाइन तक पहुंचने का कारण उसका सपना नहीं था, बल्कि हर दिन किया गया डिसिप्लिन्ड प्रोसेस था। जिंदगी में भी यही नियम काम करता है। जब हम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं, तब रिजल्ट्स धीरे धीरे हमारे पीछे आने लगते हैं। हर दिन का छोटा एफर्ट, हर दिन की कंसिस्टेंसी, हर दिन का फोकस्ड एक्शन मिलकर एक ऐसा मोमेंटम बनाते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आपके सपने बड़े हैं तो हर समय रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। उस प्रोसेस को मजबूत बनाइए जो आपको वहां तक पहुंचाएगा, क्योंकि अंत में विनर्स और लूजर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर टैलेंट का नहीं होता, बल्कि डेली एग्जीक्यूशन का होता है। जब आपका फोकस सही एक्शंस पर होता है तो रिजल्ट्स सिर्फ एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस बन जाते हैं। और यही वो माइंडसेट है जो साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाता है। चैप्टर 5, एग्जीक्यूशन की शक्ति। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास शानदार आइडियाज हैं, बड़े सपने हैं और भविष्य के लिए बेहतरीन प्लान्स भी हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि सपने देखने वाले बहुत हैं, उन्हें हकीकत में बदलने वाले बहुत कम। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का राज परफेक्ट प्लानिंग में छिपा है, जबकि असली फर्क प्लानिंग नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन पैदा करता है। आखिरकार एक साधारण प्लान जिस पर लगातार एक्शन लिया जाए, वो उस परफेक्ट प्लान से कहीं बेहतर होता है जो सिर्फ कागज पर लिखा रह जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की जो हर साल अपने लिए नए गोल्स बनाता है। वो तय करता है कि इस साल वो फिट बनेगा, नई स्किल्स सीखेगा, अपनी इनकम बढ़ाएगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। शुरुआत में उसका उत्साह आसमान छू रहा होता है। वो नोटबुक्स भर देता है, स्केड्यूल्स बना लेता है और फ्यूचर की कल्पनाओं में खो जाता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही नोटबुक किसी दराज में बंद हो जाती है
और उसके गोल्स सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं। समस्या उसके गोल्स में नहीं थी, समस्या ये थी कि उसने एक्शन को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया। सफल लोग दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट या टैलेंटेड नहीं होते। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट यह होता है कि वे लगातार एक्शन लेते रहते हैं, चाहे उनका मन करे या ना करे। वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि सफलता इमोशन से नहीं, डेली एग्जीक्यूशन से बनती है। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो शुरुआत में शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही छोटे कदम आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, लेकिन अगर उसे रोज पानी मिलता रहे तो एक दिन वो विशाल वृक्ष बन जाता है। एग्जीक्यूशन भी ऐसा ही है। ये इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देता है। अक्सर लोग फेलियर से नहीं हारते, बल्कि इनकंसिस्टेंसी से हारते हैं। वे कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इस साइकिल में साल गुजर जाते हैं, लेकिन जिंदगी वही की वही रहती है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे उन लोगों से बहुत आगे निकल जाता है जो सिर्फ प्लानिंग में व्यस्त रहते हैं। सच्चाई ये है कि सफलता का रास्ता ग्लैमरस नहीं होता। उसमें बोरिंग डेज भी आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं और ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन यही वो समय होता है जब एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि चैंपियंस तब भी काम करते हैं जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं। जब आप अपने कमिटमेंट्स को एक्शंस में बदलना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। हर पूरा किया गया टास्क आपके दिमाग को यह संदेश देता है कि आप कैपेबल हैं। धीरे धीरे आपके अंदर एक नई पहचान बनती है। आप सिर्फ सपने देखने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि सपनों को पूरा करने वाले इंसान बन जाते हैं। यही वो माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंचाता है। आखिर में जिंदगी हमें हमारे इरादों के लिए नहीं, बल्कि हमारे एक्शंस के लिए रिवॉर्ड करती है। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो परफेक्ट प्लान खोजने में समय बर्बाद मत कीजिए। आज एक छोटा कदम उठाइए, फिर कल दूसरा और फिर उसके बाद तीसरा, क्योंकि सफलता किसी एक बड़े एक्शन का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों छोटे एक्शंस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट होती है। और जब एग्जीक्यूशन आपकी आदत बन जाता है, तब आपके सपने सिर्फ कल्पना नहीं रहते, बल्कि आपकी रियलिटी बन जाते हैं। चैप्टर 6 अकाउंटेबिलिटी विकसित करें। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही सपना देखते हैं। दोनों के पास बराबर टैलेंट है, बराबर रिसोर्सेज है और दोनों सफलता पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ साल बाद उनमें से एक अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा वही खड़ा रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का होता है? नहीं, अक्सर ये फर्क अकाउंटेबिलिटी का होता है। हमें से ज्यादातर लोग अपने फेलियर्स का कारण बाहर की परिस्थितियों में ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि समय नहीं मिला, सही मौका नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, या फिर हालात हमारे खिलाफ थे। ये बातें कभी कभी सच भी हो सकती है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जब तक हम अपनी जिंदगी और अपने रिजल्ट्स की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक कोई बदलाव स्थायी नहीं होता। मान लीजिए एक युवा लड़का है जो अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो हर साल नए गोल्स बनाता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि इस बार वो जरूर सफल होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, उसका उत्साह कम होने लगता है। वो कुछ दिनों तक मेहनत करता है, फिर बहाने बनाने लगता है। जब रिजल्ट्स नहीं आते तो वो इकोनॉमी, कंपटीशन या अपनी सर्कमस्टेंसेस को दोष देता है। धीरे धीरे उसके सपने सिर्फ बातें बनकर रह जाते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो हर स्थिति में खुद से एक सवाल पूछता है, मैं और क्या बेहतर कर सकता था? जब उसे सफलता मिलती है तो वो घमंड नहीं करता। जब उसे असफलता मिलती है तो वो दूसरों को दोष नहीं देता। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है
और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। यही अकाउंटेबिलिटी है। ये अपने ऊपर दोष डालना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानना है। जब आप अपने परिणामों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है। आप एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद कर देते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपको ये एहसास कराती है कि भले ही आप हर घटना को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हार मान लेना आसान लगता है। उस समय अकाउंटेबिलिटी ही आपको याद दिलाती है कि आपकी सफलता की चाबी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथ में है। जब आप अपने एक्शंस, अपनी आदतों और अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और वो व्यक्ति बनते हैं जो अपने सपनों को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदल देता है। सच्चाई यह है कि महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उनके पास बेहतर परिस्थितियां होती हैं। वे महान इसलिए बनते हैं क्योंकि वे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेते हैं। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके फैसलों से तय होती है, उसी दिन आपकी ग्रोथ की असली शुरुआत होती है। याद रखिए, सफलता का रास्ता परफेक्ट होने से नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल होने से शुरू होता है। जब आप खुद से ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरे रिजल्ट्स मेरी जिम्मेदारी है, तब आपके अंदर वो माइंडसेट विकसित होता है जो किसी भी सपने को रियलिटी में बदल सकता है। अकाउंटेबिलिटी केवल एक स्किल नहीं है, ये वो शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाती है। चैप्टर 7, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है, लेकिन हर दिन उसका एक हिस्सा बिना शोर किए आपसे दूर होता जा रहा है। आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, रोक नहीं सकते। वो खजाना है आपका समय। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे बराबर होते हैं, फिर भी कुछ लोग असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वही खड़े रहते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। फर्क टैलेंट का नहीं होता, किस्मत का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि वे अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि प्रायोरिटीज की कमी होती है। सुबह उठते ही हम अपने गोल्स पर काम करने के बजाय नोटिफिकेशंस चेक करने लगते हैं। कुछ मिनटों के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं और पता ही नहीं चलता कि एक घंटा कब निकल गया। दिन खत्म होने पर हमें महसूस होता है कि हम पूरे दिन व्यस्त तो रहे, लेकिन वास्तव में आगे नहीं बढ़े। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि लगातार काम करते रहना ही सफलता है, जबकि असली सफलता उन कामों पर फोकस करने से आती है जो वास्तव में परिणाम पैदा करते हैं। यदि आप अपना पूरा दिन छोटी छोटी और आसान चीजों में खर्च कर देते हैं, तो महत्वपूर्ण काम हमेशा कल पर टलते रहते हैं और धीरे धीरे वो कल महीनों और वर्षों में बदल जाता है। एक युवा एंटरप्रेन्योर की कहानी इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। उसके पास बड़े सपने थे, शानदार आइडियाज थे और सफलता पाने की जबरदस्त इच्छा भी थी, लेकिन हर दिन उसका स्केड्यूल मीटिंग्स, ईमेल्स और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भर जाता था। उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। फिर एक दिन उसने अपने पूरे सप्ताह का विश्लेषण किया और पाया कि उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण गोल पर मुश्किल से कुछ घंटे ही लगाए थे। उसी दिन उसे समझ आया कि सफलता अधिक काम करने से नहीं, बल्कि सही काम करने से मिलती है। डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। इसका मतलब है अपने भविष्य को इतना महत्व देना कि आप आज के डिस्ट्रैक्शंस को ना कह सके। जब आप हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए समय सुरक्षित रखते हैं, तब धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। आप एक्सक्यूजेस देने वाले व्यक्ति से रिजल्ट्स पैदा करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहती,
कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपका मन नहीं करेगा, एनर्जी कम होगी और आराम ज्यादा आकर्षित करेगा। लेकिन वही दिन आपके भविष्य का फैसला करते हैं, क्योंकि सफलता उन दिनों में बनती है जब आप बिना मोटिवेशन के भी एक्शन लेते हैं। डिसिप्लिन आपको वही ताकत देता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर बीतता हुआ दिन या तो आपको आपके सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर कर रहा है। इसलिए अपने कैलेंडर को अपनी प्रायोरिटीज का आईना बनाइए। उन कामों के लिए समय निकालिए जो वास्तव में आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि अंत में हमारी जिंदगी हमारे पास मौजूद समय से नहीं बल्कि उस समय के उपयोग से बनती है। जब आप समय को सम्मान देना सीख जाते हैं और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लेते हैं, तब सफलता कोई दूर का सपना नहीं रह जाती। वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती है। और यही वो बदलाव है जो साधारण लोगों को असाधारण परिणामों तक पहुंचाता है। चैप्टर 8, कमिटमेंट और ग्रेटनेस। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है। कोई अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, कोई अपने नाम से दुनिया में पहचान बनाना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सपने देखना आसान है, जबकि उन्हें हकीकत में बदलना बेहद मुश्किल। कारण टैलेंट की कमी नहीं होती, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, बल्कि अक्सर कमी होती है एक चीज की, कमिटमेंट। जिंदगी में ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस लिखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, नई शुरुआत करने का वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें सामने आती है, उनका उत्साह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वे अपने सपनों से नहीं हारते, बल्कि अपने कमिटमेंट से हार जाते हैं। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो उसे अगले ही दिन फल नहीं मिलता। वो धैर्य रखता है, हर दिन खेत की देखभाल करता है, पानी देता है, मौसम की मार झेलता है और लगातार मेहनत करता है। उसे विश्वास होता है कि अगर वो अपने काम के प्रति कमिटेड रहेगा तो एक दिन फसल जरूर तैयार होगी। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। वो उन लोगों के पास जाती है जो परिणाम दिखने से पहले भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। अधिकतर लोग तब तक मेहनत करते हैं जब तक उन्हें मोटिवेशन महसूस होता है, लेकिन ग्रेटनेस मोटिवेशन से नहीं, कमिटमेंट से पैदा होती है। मोटिवेशन एक भावना है जो कभी आती है और कभी चली जाती है। कमिटमेंट एक फैसला है, ऐसा फैसला जो तब भी आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। कल्पना कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठकर अपने गोल पर काम करने का निर्णय लेते हैं। पहले कुछ दिन सब आसान लगता है, लेकिन फिर थकान आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, दोस्तों की बातें आती हैं, सोशल मीडिया का आकर्षण आता है। उसी समय आपका कमिटमेंट टेस्ट होता है, क्योंकि ग्रेटनेस उन दिनों में नहीं बनती जब सब कुछ आसान हो, बल्कि उन दिनों में बनती है जब सब कुछ कठिन हो और फिर भी आप रुकने से इनकार कर दें। दुनिया के हर महान व्यक्ति की कहानी देखें, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, एथलीट हो या आर्टिस्ट, उनकी सफलता के पीछे कोई जादू नहीं था। उन्होंने बार बार अपने कमिटमेंट को साबित किया। उन्होंने एक्सक्यूजेस को अपने रास्ते का हिस्सा नहीं बनने दिया। जब दूसरे लोग आराम कर रहे थे, तब वे अपने सपनों के लिए काम कर रहे थे। जब दूसरे लोग हार मान रहे थे, तब वे एक कदम और आगे बढ़ रहे थे। ग्रेटनेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है लगातार बेहतर बनने की कोशिश करना, हर दिन अपने कल के वर्जन से थोड़ा बेहतर बनना, छोटी छोटी जीतों को जोड़ते जाना। जब आप अपने वादों को खुद से निभाने लगते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देता है जो कभी सिर्फ आपके सपनों में मौजूद था। आखिरकार जिंदगी में फर्क टैलेंट नहीं पैदा करता, कमिटमेंट पैदा करता है, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ कमिटमेंट करता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ डटा रहता है, वही एक दिन ग्रेटनेस को हासिल करता है। और शायद आज आपका सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि ये होना चाहिए
कि आप अपने सपनों के लिए कितना कमिटेड है। तो दोस्तों, द 12 वीक ईयर हमें ये सिखाती है कि सफलता का रहस्य सिर्फ बड़े सपने देखने में नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए लगातार एक्शन लेने में छिपा है। जब आप अपने गोल्स के प्रति पूरी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तब साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य उन फैसलों से बनता है जो आप आज लेते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके कीमती समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।